हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए 6 रूल्स पढ़े थे। ठीक है, अब उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आइए, जैसे कि एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव, ही इज़ राइटिंग ए बुक। ही इज़ राइटिंग ए बुक। हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट की पहचान करना। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही। देन ऑब्जेक्ट की पहचान करना। तो ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हमारे पास वर्ब है राइटिंग। ओके, वो लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एक बुक, ए बुक। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और हमें यहाँ से क्या का आंसर मिला, इसलिए ये हो गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके, एंड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई इज़। तो सब्जेक्ट ही हो गया। देन ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है, ए बुक। देन वर्ब की फॉर्म जो है वो सेम टू सेम रहेगी, उसकी साइज बदल सकती है। तो यहाँ पर इज़ है और बुक सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज़ आएगा, इज़। देन वर्ब की फॉर्म को देखकर बी की फॉर्म लगाना। यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग लगेगी, बीइंग। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, रिटन बाय हिम। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस है, आई टॉट देम। आई टॉट देम। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। पैसिव, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया इस सेंटेंस का? आई, सब्जेक्ट। देन वर्ब हो गई टॉट। मैंने उनको पढ़ाया। तो किन को पढ़ाया? उनको। तो ये हमारा सेंटेंस का हो गया लिविंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ से हु का आंसर मिला, सॉरी हुम का आंसर मिला। ओके, अब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे। ये देम ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा दे, दे। देन हमारा सेकंड पॉइंट है कि वर्ब, सॉरी यदि हेल्पिंग वर्ब है तो वो सेम टू सेम रहेगी। चूँकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो ये स्टेप कैंसिल हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप है वर्ब की फॉर्म को देकर बी की फॉर्म लगाना। टोट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर बी की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स वॉज या वर लगेगा। और दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर लगेगा, दे वर। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म टोट, टोट बाय मी। तो इन एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि ये ही है। जब ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया तो इसका हिम हो गया। ओके, उसी प्रकार यहाँ पर आई है। आई जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया तो इसका मी हो गया। देम जब सब्जेक्ट के स्थान पर गया तो इसका दे हो गया। तो इसको समझने के लिए एक टेबल होती है, उसको समझते हैं। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस एंड सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एंड एनी नेम। और नेम को ही हम नाउन कह सकते हैं, नाउन। ओके, अब आई और जो वी है ये हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन। यू सेकंड पर्सन हो गया,
एंड ही शी इट दे और नेम, ये हमारे थर्ड पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन। ओके, अब यदि सब्जेक्टिव केस आई है, इट मीन्स सब्जेक्ट आई है, जब हम उसको ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो उसका मी हो जाएगा, मी हो जाएगा। और यदि सब्जेक्ट की जगह अगर यहाँ पे वी होता तो जब हम इसको पीछे लेकर जाते, सॉरी ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाते, तो इसका अस हो जाएगा, वी का अस। उसी प्रकार यदि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में यू होता तो ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही रहता। ओके, एंड ही का सब्जेक्टिव केस हिम, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, एंड दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। और जो कोई नाम होता है वो नाम चेंज नहीं होता, नो चेंज, नाम हमेशा सेम रहता है। ठीक है, ये तो सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ओके, यदि ऑब्जेक्टिव केस में मी आए, ओके, अब हमें उसको सब्जेक्टिव केस बनाना है, तो मी का सब्जेक्टिव केस इसका उल्टा जस्ट आई हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में देम है तो इसका सब्जेक्टिव केस दे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये ऑब्जेक्टिव केस देम है तो इसका सब्जेक्टिव केस दे हो जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार अस का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा वी, यू का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा यू, हिम का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही, हर का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा शी, और इट का सब्जेक्टिव केस इट सी होगा, सॉरी इट होगा, और जो नेम है वो चेंज होते ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अब एक पॉइंट और है, उसको हम पढ़ने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव इसका सेंटेंस है, जैसे एक्टिव सेंटेंस है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, अब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई, डू हो गई वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, और इट हो गया ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके, कैन हो गया हमारा मॉडल। तो यहाँ पर मॉडल का यूज़ हो गया। जो मॉडल होती है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही यूज़ होती है, ठीक है, लेकिन जो मॉडल का रूल है वो थोड़ा इससे डिफरेंट है। तो हमारा फर्स्ट था कि सब्जेक्ट की पहचान करना, कर ली। देन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आना। ऑब्जेक्ट है इट, इट को आगे लेकर आओ, इट। देन हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मॉडल है। तो यदि एक्टिव सेंटेंस में मॉडल आ जाए तो मॉडल पैसिव सेंटेंस में सेम रहती है, तो यहाँ पर मॉडल सेम हो जाएगी, कैन। अब मॉडल के साथ बी की फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, बी ई बी। ओके, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन, डन बाय। अब देखो यहाँ पर आई है सब्जेक्टिव केस में, जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो आई का क्या, मी हो जाएगा। ओके, बाय मी। अब ये मॉडल, मॉडल बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, विल, शेल, विल, शेल। यदि ये सारे मॉडल्स एक्टिव सेंटेंस में आते हैं तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो ये सारे मॉडल्स सेम रहेंगे और इनके साथ बी की स्टैंडर्ड फॉर्म बी ई लग जाएगी। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है अपने पास, ही विल किल मी, ही विल किल मी। ओके, अब हम इसको करते हैं पैसिव में चेंज, पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया ही, किल हो गई वर्ब,
वो मुझे मार देगा। ठीक है, तो किसको मार देगा? मुझे मार देगा। ये हो गया लिविंग ऑब्जेक्ट। एंड ये हमारी विल हो गई मॉडल। मॉडल सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ। मी का यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस में है। जब ये सब्जेक्टिव केस में आएगा तो इसका आई हो जाएगा। देखो यहाँ पर मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो आई। देन हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मॉडल है, मॉडल सेम रहती है विल, और मॉडल के साथ बी की स्टैंडर्ड फॉर्म बी ही आती है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाई। अब ही सब्जेक्टिव केस में है, जब ये पीछे जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस लगेगी। एंड ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम होता है, बाई हिम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कविता हैज़ मेड ए न्यू पेंटिंग। कविता हैज़ मेड ए न्यू पेंटिंग। ओके, अब हम इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। तो हमारे सेंटेंस की सब्जेक्ट क्या हो गई? कविता। देन हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब हमारे पास हो गई मेड, वर्ब। कविता हैज़ मेड ए न्यू पेंटिंग, कविता ने बनाई तो क्या बनाई? एक नई पेंटिंग, ए न्यू पेंटिंग। हमें यहाँ से क्या का आंसर मिला, इसलिए ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। देन हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब फर्स्ट स्टेप थी सब्जेक्ट की पहचान करना। हमने सब्जेक्ट की पहचान कर ली है। देन ऑब्जेक्ट की पहचान करके उसको सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना। तो ऑब्जेक्ट अपना है ए न्यू पेंटिंग। अब हम इस ए न्यू पेंटिंग को आगे लेकर आएंगे, ए न्यू पेंटिंग, पेंटिंग। ओके, देन यदि हेल्पिंग वर्ब है तो वो सेम रहेगी, उसकी साइज बदल सकती है। अब साइज बदलेगी, ठीक है, तो सेम क्या रहेगी? उसकी कैटेगरी सेम रहेगी। और हैज़ की कैटेगरी में हैज़ और हैव दो आते हैं। कविता सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हैज़ का यूज़ हुआ। और अपने यहाँ पर ए न्यू पेंटिंग, ये भी सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ में भी हैज़ का यूज़ ही होगा। ठीक है, ए न्यू पेंटिंग हैज़। देन वर्ब की फॉर्म को देखकर बी की फॉर्म लगाना। यहाँ पर मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ हुआ है। ओके, तो बी की थर्ड फॉर्म लगेगी बीइंग। देन रिमेनिंग बाय के साथ सब्जेक्ट, बाय कविता। ओके, अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही विल कंप्लीट इट। ही विल कंप्लीट इट, कंप्लीट इट। ओके, हम इसको करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया अपने पास ही, हमें चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए वर्ब है कंप्लीट। ही विल कंप्लीट इट, वो इसे कंप्लीट कर लेगा। तो किसको कर लेगा? इट को। ठीक है, ये हमारे हो गया ऑब्जेक्ट। विल हमारी हो गई मॉडल, मॉडल। हम लाएंगे ऑब्जेक्ट को आगे। ओके, इट। देन हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है ही नहीं, तो जो मॉडल विल है उसको एज इट इज़ उतारेंगे, विल। एंड मॉडल के साथ बी की स्टैंडर्ड फॉर्म बी का यूज़ होता है, तो इट विल बी। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड बाई। अब ही सब्जेक्टिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज़ होगा यहाँ पर, हिम। ओके, देन इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। श्याम इज़ रीडिंग बुक। श्याम इज़
रीडिंग बुक। ओके, हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। ओके, तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया श्याम। श्याम बुक पढ़ रहा है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया श्याम। काम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो ये हो गई वर्ब। क्या पढ़ रहा है? एक बुक पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सेंटेंस का हो गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड इज़ हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, सब्जेक्ट की पहचान कर ली हमने। देन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लाना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है बुक, बुक को आगे लेकर आओ, बुक। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब है तो सेम रहेगी, उसकी साइज बदल सकती है, तो इसकी कैटेगरी सेम रहेगी। इट मीन्स इज़, एम, आर, इन तीनों में से एक का यूज़ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर श्याम सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इसका यूज़ हुआ। हमारे यहाँ पर बुक भी सिंगुलर ही है, इसलिए यहाँ पर भी इसका यूज़ होगा, इज़। देन वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग बी की फॉर्म लगाना। यहाँ पर रीडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो हम भी बी की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। बी की आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। ओके, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड। बाई के साथ सब्जेक्ट है अपना श्याम, श्याम। क्योंकि श्याम एक नाम है और जो नेम होता है वो चेंज नहीं होता, इसलिए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में श्याम ही रहेगा। तो अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। मनीष विल गिव मी 5000 रुपीज़। मनीष विल गिव मी 5000 रुपीज़। मनीष मुझे 5000 रुपये देगा। अब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस। ओके, तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है मनीष, ये हो गया सब्जेक्ट। देन वर्ब है गिव, गिव। देगा तो क्या देगा? 5000 रुपये देगा, ये हो गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। किसको देगा? मुझे देगा, तो ये हो गया लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में अपने पास लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों हैं। तो हम सेंटेंस लिविंग ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं। तो पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाकर देखते हैं। मी है, मी का सब्जेक्टिव केस आई। देन अपने पास मॉडल है विल। जो मॉडल है वो एज इट इज़ सेम रहती है, आई विल। और वर्ब की स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी बी की स्टैंडर्ड फॉर्म, बी का यूज़ होगा, बी की स्टैंडर्ड फॉर्म बी। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन 5000 रुपीज़। 5000 रुपीज़ बाय मनीष। ओके, अब हम एक और बनाते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, पैसिव वॉइस। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है 5000 रुपीज़, 5000 रुपीज़। ओके, देन अपने पास मॉडल है विल, तो मॉडल सेम रहेगी विल। देन विल के साथ बी की स्टैंडर्ड फॉर्म बी का यूज़ होता है, 5000 रुपीज़ विल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन टू मी। यहाँ पर एक ध्यान रखने लायक बात है, हमने जब सेंटेंस लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाया तो कोई एरर नहीं है, सेम टू सेम वैसे बनाना है। लेकिन जब हम सेंटेंस की स्टार्टिंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से करेंगे, ठीक है, तो लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे 5000 रुपीज़ विल बी गिवन टू मी बाय मनीष। ओके, ऐसा ही एक एग्जांपल और समझते हैं, एग्जांपल नंबर 5।
कमलेश गेव मी हर मोबाइल हिज मोबाइल फॉर 5 मिनट्स। कमलेश गेव मी हिज मोबाइल फॉर 5 मिनट्स। ओके, अब हम इस सेंटेंस का बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया कमलेश, ये हो गई वर्ब, देगा, क्या देगा, उसका मोबाइल, हिज मोबाइल, ये हो गया अपना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, किसको देगा, मुझे देगा, तो ये हो गया लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो उसी प्रकार हम पहले लिविंग ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाते हैं। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई आएगा, आई। ओके, देन यहाँ पर ना तो मॉडल है ना ही हेल्पिंग वर्ब है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेव ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अपना नेक्स्ट स्टेप है बी की फॉर्म लगानी है वर्ब की फॉर्म को देख। बी की सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि यहाँ पर गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब, तो आई के साथ वॉज का यूज़ होता है, आई वॉज। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। ओके, देन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हिज मोबाइल फॉर 5 मिनट्स बाय कमलेश। अब हम बनाते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस विथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपना हिज मोबाइल, देन हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, और हिज मोबाइल सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज का यूज़ होगा, हिज मोबाइल वॉज। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गेव, सेकंड फॉर्म में इसकी थर्ड फॉर्म गिवन होगी, हिज मोबाइल वॉज गिवन। अब यहाँ पर टू मी, क्योंकि हमने पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से की है, इसलिए लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू या टू प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। टू मी फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स बाय कमलेश। ओके, अब अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। यू डोंट कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। You don't complete the task on time। ओके, अब हम इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो अपना सब्जेक्ट हो गया यू, देन कंप्लीट हमारी हो गई वर्ब, तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो, तो क्या नहीं करते हो, काम, द टास्क, ये हो गया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ऑन टाइम अदर पार्ट है, अदर पार्ट। ओके, डू हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, और नॉट जो नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आया। ठीक है, तो हम पहले अपने ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, द टास्क। देन नेक्स्ट पॉइंट अपना, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो सेम रहेगी, उसकी साइज बदल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो अपना हेल्पिंग वर्ब है वो डू है। यदि एक्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड आए तो पैसिव बनाते समय ये समझो कि वो गायब हो गई, उनको गायब कर दो, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओ। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है वर्ब की फॉर्म को देकर बी की फॉर्म लगाना, कंप्लीट। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज़ एम आर का यूज़ होगा, एंड जो द टास्क है वो सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज़ का यूज़ होगा, द टास्क इज़। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट की थर्ड फॉर्म completed ऑन टाइम बाय यू। ओके, अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। यू कैन विन दिस रेस।
यू कैन विन दिस रेस, तुम ये रेस जीत सकते हो। ठीक है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ, यू। देन वर्ब हो गई विन, ओके, एंड ऑब्जेक्ट हो गया तुम जीत सकते हो। क्या जीत सकते हो, ये रेस, दिस रेस, तो ये हो गया अपना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एंड कैन अपना हो गया मॉडल। ओके, अब अपने ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, दिस रेस, देन मॉडल है तो मॉडल सेम रहेगा, कैन, मॉडल के साथ बी की स्टैंडर्ड फॉर्म बी का यूज़ होता है, बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना, और विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, ओके। देन बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई यू। अब अपना 8th एग्जाम्पल है, प्रताप इज़ राइटिंग बुक नाउ। प्रताप इज़ राइटिंग ए बुक नाउ। प्रताप अभी एक बुक लिख रहा है, हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस, ओके। तो कौन लिख रहा है, प्रताप, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया प्रताप, वर्ब हो गई राइटिंग, ओके। क्या लिख रहा है, एक बुक लिख रहा है, ये हो गया अपना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ओके। ये नाउ, अदर सेंटेंस, अदर, ओके, एंड हेल्पिंग वर्ब हो गई इज़, हेल्पिंग, ओके। अब हमें लेकर आना है नाउ को आगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को आगे, ए बुक, नाउ ऑब्जेक्ट है ए बुक, ठीक है, उसको हमें लेकर आना है आगे। तो ए बुक, देन हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी इज़, देन वर्ब की फॉर्म को देखकर बी की फॉर्म लगाना, वर्ब के एनजी फॉर्म है तो बी के एनजी फॉर्म बीइंग का यूज़ होगा, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, नाउ बाय के साथ सब्जेक्ट, ओके फ्रेंड्स। तो आपको एक्टिव एंड पैसिव समझ में आ गए होंगे, इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। इस पार्ट में हम यहीं तक पढ़ेंगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।